Okay. Hi everyone. If you want to become a full stack developer in today's time, basically in 2026, 2027, then this is the time and this is the single session you need to watch. आज के सेशन में हम देखेंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ वेब डेवलपर. We are going to see the shifts in the web development trends before and after the AI tools. जो भी AI tools आने से पहले और आने के बाद जो भी changes आए हैं आज के सेशन में हम वो भी cover up करेंगे. So, hello everyone, a very warm welcome to the first session of freelancing plus internship batch of 2026 of the full stack web development. I'm Sadia Bansare, CEO and founder of iClick Profit, and now as your full stack web developer trainer. So let's begin. In today's session, we are going to see step by step path. सारी चीजें हम किस तरह से आगे 1 मंथ में या 2 मंथ में जो भी चीजें कवर अप करेंगे आज हम वो सेशन में देखेंगे. द डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी दैट वन शुड नो और लर्न. जो भी चीजें हम सीखने वाले हैं, जो भी टूल्स है, जो भी कोडिंग स्टाइल है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में जो यूज होता है वो आज हम वो भी देखेंगे. रिसोर्सेज टू बी यूज्ड ऑल्सो हम देखेंगे. व्हाट आर द एवरेज सैलरी और द पैकेजेस यू कैन एक्सपेक्ट इन द इंडस्ट्री और फ्रॉम अ कंपनी एज अ फुल स्टैक डेवलपर और अ फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर. एंड दी मिस्टेक्स जो हम लोग यूजुअली करते हैं, जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए एज अ फुल स्टैक डेवलपर, वो भी चीजें हम कवर करेंगे. बिकॉज बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हो, रील्स वगैरह पर चेकआउट करते हो, बट अननेसेसरीली उसका कोई भी यूजफुल नहीं होता है हायरिंग मार्केट के अंदर. जो भी आप इंडस्ट्री में अगर आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर जाते हो तो वहां पर उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होता है. उसके साथ हम देखेंगे कब और कौन से एआई टूल्स यूज किए जाएंगे एंड ऑल्सो कौन से मार्केट में अवेलेबल है, जो रेयरली, नॉट रेयरली बट मोस्टली यूज होते हैं इंडस्ट्री में, ताकि आप जब भी एज अ हाई प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो उसमें आपको एक यूजफुल हो. ठीक है. Now, let's start with the topic of web development. Firstly, why web development? Web development क्यों? Web development is one of the most versatile options in the tech, जिसे हम एक्चुअली जाकर टेक मार्केट के अंदर डायरेक्ट जॉब्स देख सकते हैं. ठीक है, वहां जाके हम डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं इन वेब डेवलपमेंट. ऑल्सो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर भी वेब डेवलपमेंट काफी ज्यादा हेल्प करता है. डिपेंड्स ऑन हाउ क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स यू मेक फॉर योर रिज्यूमे. उसके अलावा आप ओपन सोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, जैसे कि एक इंटर्नशिप आता है गूगल समर ऑफ कोड्स के अंदर, तो वहां पर भी आप डेवलपमेंट में एज देता है. प्लस आफ्टर लर्निंग इट वी कैन ऑल्सो गो एंड अप्लाई फॉर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मेजोरिटी जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपने वेब या एप्लीकेशन बेस्ड प्रोडक्ट ही बिल्ड करवाते हैं इन फ्रीलांसिंग. तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट के अंदर हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं या वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करते हैं या इंटरफेसेस को, सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करते हैं. अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. सबसे पहला होता है फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस. अगर हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड की बात करते हैं. फ्रंट एंड इज दैट पार्ट ऑफ द वेबसाइट जिससे हमारा यूजर इंटरैक्ट करता है. जैसे मान लो हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं. ठीक है, चैट जीपीटी ओपन करते हैं एंड वहां पर हम एज ए न्यू यूजर, आपको वहां पर साइन अप लॉग इन का ऑप्शन आता है. ठीक है, तो आप वहां पर साइन अप लॉग इन कर सकते हो, इजीली साइन अप लॉग इन कर सकते हो. अब मान लो मेरा ऑलरेडी साइन अप लॉग इन है, तो यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी सर्च फॉर चैट जीपीटी. अब जिसका साइन अप लॉगिन नहीं है वो यूजुअली जाकर उसे साइन अप लॉगिन जो भी है वो करेगा. वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर एक नॉर्मल कोई भी प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो. जैसे ही आप वो प्रॉम्प्ट टाइप करते हो, वो क्वेरी टाइप करते हो, आप चैट जीपीटी को सेंड करते हो.
इवन जो भी चैट्स ऑलरेडी कर चुके हो, आपने लॉगिन करने के बाद अब आपकी चैट हिस्ट्री वहां पर देख सकते हो। और यही सारा का सारा जो भी क्लाइंट साइड लॉगिन होता है, जिसको हमारे फ्रंट एंड डेवलपर बिल्ड करते हैं, और उसे ही कहा जाता है इन सिंपल लैंग्वेज फ्रंट एंड डेवलपर। यानी कि जो भी चीजें आप लॉगिन से लेके हिस्ट्री चेक करने तक करते हो, वो आपका फ्रंट एंड पार्ट होता है। अब उसके बाद बैकएंड की बात करते हैं हम। बैकएंड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो बैकएंड में क्या होता है कि जो भी बैकएंड में बेसिकली बिहाइंड द सीन्स हम बोल सकते हैं बैकएंड को। यानी कि लॉगिन करते हैं जहां पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। जैसे हम चैट जीपीटी पर कोई क्वेरी भेज रहे हैं, तो क्वेरी का क्या होता है, सबसे पहले बैकएंड सर्विसेज के पास जाती है, एंड वहां पर जाकर एक एलएलएम को फीड की जाती है। कैसे, अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हम एक क्वेरी शेयर करेंगे, हम चैट जीपीटी को एक क्वेरी शेयर करेंगे। जैसे ही हम क्वेरी शेयर करेंगे, तो यहाँ पर उस क्वेरी को कहाँ से पास होगा, एक बैकएंड सर्वर के पास पास होगा। इस बैकएंड सर्वर में वो जाके पास ऑन होगा, एंड देन वो आगे जाके हमारे एलएलएम में पास होता है। तो बैकएंड किस तरह से वर्क करता है, यानी कि पहले वो जाता है क्वेरी, जो भी हम लोग क्वेरी चैट जीपीटी में एज ए फ्रंट एंड डालते हैं, वो क्वेरी लेता है, देन वो बैकएंड में जाता है, एंड देन वो एलएलएम के पास जाके शेयर करता है। यानी कि एक एलएलएम को फीड की जाती है, जो भी डेटा है, जो भी क्वेरीज है, वो एलएलएम को जाके फीड की जाती है। फिर एलएलएम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जो हमें वापस हमारे फ्रंट एंड पर आकर दिखाई देता है। अगर आप चैट जीपीटी पर नॉर्मली कोई एक प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, तो किस तरह से वो शोकेस आउट करेगा। व्हाट इज टुडेज व्हाट इज टुडेज डेट। ठीक है, एक सिंपल क्वेरी आप डाल रहे हो, अब ये बैकएंड में जा रहा है, एंड आपको जो रिस्पॉन्स आ रहा है एलएलएम के थ्रू, दैट इज आपको फ्रंट एंड पर आपके दिखाई दे रहा है। ओके। नेक्स्ट, तो अब बैकएंड का जो पूरा सर्वर साइड लॉजिक होता है, उसका हमारे बैकएंड डेवलपर बिल्ड करते हैं, एंड उसके साथ साथ हम ऑल्सो हम क्या सीखते हैं, डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस को जन हम यूजुअली बैकएंड के साथ ही पढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे कि किस तरह से पढ़ा जाता है। तो देखो, अब हर एक कंपनी का, मान लो अब आई क्लिक प्रॉफिट में आप पढ़ रहे हो, आपने एनरोल किया है, अब जो भी फॉर्म वगैरह फिल करके आए हो इस इंटर्नशिप में, इवन आपका डेटा हमारे पास स्टोर है, राइट। तो हर कंपनी के पास एक डेटाबेस होता है, जिसके अंदर सभी का डेटा स्टोर करता है। जैसे चैट जीपीटी के अंदर भी एक डेटाबेस होता है, वो जितने भी रजिस्टर्ड यूजर्स है, अब आपके साथ साथ हजारों लोगों ने चैट जीपीटी लॉग इन किया है, साइन अप किया है, तो वो सारी चीजें वो एज एन हिस्ट्री, या फिर जो भी हिस्ट्री आप सर्च आउट कर रहे हो, वो सारी चीजें वो बैकएंड में स्टोर करता है। आपके सर्च से लेके आपकी सारी चीजें वो बैकएंड में स्टोर करता है। और यही क्या होता है कि हर प्लेटफॉर्म क्या एक्टिविटी कर रहा है, कौन लॉग इन कर रहा है, कौन रजिस्टर कर रहा है, कौन क्या टेक्स्ट डाल रहा है, कौन कितना एक वेबसाइट कितनी यूज कर रहा है, वो सारा डेटा बैकएंड में आपके डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है। और तभी तो जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हम लॉग इन करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइजेशन कर पाता है कि हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स है, या फिर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन उसमें ऑलरेडी डेटाबेस में सेट होती है। अब जैसे मान लो मैंने ऑलरेडी एक टाइम पे चैट जीपीटी में साइन अप लॉग इन जो भी है वो कर लिया, अब मुझे बार बार वो ये नहीं बताता है कि आप साइन अप करो, आप साइन अप करो, ये नहीं बताता है। वो इजीली मुझे क्या करता है, जैसे ही एज सुन एज आई पुट अप लाइक आई वांट टू ओपन चैट जीपीटी, मैं टाइप कर रही हूँ, मैं ऑन कर रही हूँ उसका वेबसाइट, एंड मुझे डायरेक्टली एक फ्रंट एंड पेज दिख रहा है विथ माय नेम, गुड टू सी यू साथिया, दैट्स इट। क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी बैकएंड में मेरी चीजें स्टोर है। वेर एज अगर मैं एज अ न्यू यूजर, अगर आपको न्यू यूजर में जाकर बताऊं यहाँ पर, एंड इफ आई टाइप चैट जीपीटी, सी वो तो पहले वेरिफिकेशन मांगेगा सारी चीज की। और अब यहाँ पर अगर जाऊंगी, तो सबसे पहले वो लॉगिन साइन अप का चीज मांगेगा। जैसे ही
मैं लॉगिन और साइन अप डिटेल्स दे दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली मेरा डेटा स्टोर करके मुझे डायरेक्टली लॉगिन करवाएगा। ठीक है, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप देखते हैं, जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, क्लाउड यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, ये सब बेस्ड होता है फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। अभी मान लो आप यूजुअली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं दैट इज इंस्टाग्राम। अगर आप एक बार लॉग इन आईडी पासवर्ड अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपका इंस्टाग्राम आपको अनटिल एंड अनलेस आप उसे लॉग आउट नहीं करते हो, आपको कोई भी डेटा फिर से नहीं मांगता है, कि आपका आईडी पासवर्ड नहीं मांगता है। बट अगर आप उसे लॉग आउट करते हो तो आपको वो बार बार पूछेगा कि आप राइट पासवर्ड एंड राइट आईडी आपकी डालो, तभी आपको एक्सेस मिलेगा आपके अकाउंट का। बट अगर आप रॉन्ग डालते हो तो आपको मल्टीपल वेरिफिकेशंस के थ्रू जाना पड़ता है, और जिस जो भी वेरिफिकेशंस के थ्रू जा रहे हो, मान लो आप फॉरगेट ईमेल कर रहे हो, फॉरगेट मोबाइल नंबर कर रहे हो, तो आपके मोबाइल या रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको ओटीपी आता है। क्यों आता है? कि जो भी रजिस्टर्ड है आपका वो ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर्ड है, एंड उसी के कि आप राइट यूजर हो वो चीज वो प्रूव करती है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो बी अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर, जिसे हम फुल स्टैक डेवलपर भी बोलते हैं। कि अगर कोई भी इंसान एज अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर होता है उसे हम यूजुअली फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो अदर देन दैट, अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर होना चाहते हो तो आपको फ्रंट एंड आना जरूरी है। अगर आप बैक एंड डेवलपर है तो आपको बैक एंड प्लस डेटाबेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सब कुछ चाहिए कि आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आप फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो देखो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी, दैट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, पता होगा, बहुत सारे लोगों के लिए न्यू भी होगा ये चीज। सो फर्स्टली, HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML क्या करता है? HTML किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को या स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हेल्प करता है। मान लो देखो, ये जो भी फॉन्ट्स है, ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें HTML मैनेज करता है, उसे स्ट्रक्चर करता है, और किस तरह से आपका फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, ये सारी चीजें वो दिखाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज CSS। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। बेसिकली CSS क्या करता है? हमारी वेबसाइट को स्टाइल ऐड करता है, वेबसाइट को कलर ऐड करता है, बटन को कलर ऐड करता है, जो भी हमारा जो बटन है उसे कलर ऐड करता है, या कोई भी कौन सी भी जो भी फॉर्मेटेड वेबसाइट है हमारी, उसे हम कंट्रोल कैसे करते हैं वो हम CSS से सीखते हैं। यानी कि जितनी भी कलर थीमिंग है, अगर आप कोई भी वेबसाइट अगर आपको अच्छी लगती है दैट मीन्स उसका UI UX अच्छा होता है, एंड उसके अंदर CSS को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया। अगर मान लो आप नॉर्मली यूट्यूब पर देख रहे हो, यूट्यूब आप सर्च आउट कर रहे हो, यूट्यूब में यूजुअली क्या होता है कि आप एक नॉर्मल वेबसाइट ओपन करते हो, दैट इज यूट्यूब। एंड यूट्यूब में जैसे ही आप जाते हो, आप क्या कर रहे हो वहां पर? आप ऐसे देख रहे हो, राइट? अब यूट्यूब का थीम यूजुअली लोगों को पता है कि वो वीडियोस देखने के लिए हो रहा है, या फिर अर्निंग मेथड से हो रहा है, लर्निंग मेथड से हो रहा है। यूट्यूब पर आप दो ही चीज करते हो, या तो लर्निंग, अर्निंग, एंजॉयमेंट, या कुछ चीजें देखनी है आपको, वो चीजें आप जाके सर्च आउट करो। तो अगर आप YouTube का थीम कलर देखोगे दैट इज सिंपल व्हाइट कलर, व्हाइट एंड रेड, एंड नॉर्मली ब्लैक कलर। अब यहाँ पर आप जो भी चीजें कर रहे हो, आपको जो फॉन्ट दिख रहा है, ये जो भी फॉन्ट्स आपको दिख रहे हैं, जो भी कलर थीम आपको दिख रहे हैं, जो भी चीजें एड ऑन हो रही है इस यूट्यूब पर, और एकदम स्लीमलेस यानी कि एकदम एफिशिएंटली ये पूरी वेबसाइट चल रही है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप किस तरह से आपके वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल कोई भी वेबसाइट देखोगे तो हर एक एक चीज आपकी डिफाइन इसी पर करती है कि आपने किस तरह से आपका कलर थीम चूज किया है, आपने UI UX कैसे लिया है, आपका कलर थीम क्या है आपकी वेबसाइट को, एंड आपकी वेबसाइट, बेसिकली वेबसाइट इज द होल एंड सोल ऑफ UI UX। कि अगर आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा है, आप अगर से अच्छे से देख रहे हो, उस वेबसाइट का कलर थीम अच्छा है, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रॉक कर। ओके, now let's talk about the third thing that is JavaScript. अब JavaScript क्या करती है?
इट हैंडल्स द कोर लॉजिक ऑफ अ वेबसाइट, यानी कि पूरे वेबसाइट का कोर लॉजिक इज डिपेंडेंट ऑन दी जावास्क्रिप्ट। कोर लॉजिक मतलब क्या, किसी भी बटन को क्लिक करना। मान लो आपने अभी, मैंने जो चैट जीपीटी का एग्जांपल दिया कि आपने क्लिक किया, साइन अप का बटन क्लिक किया, देन वहां पर गूगल डायरेक्टली लॉग इन फ्रॉम द गूगल आ रहा है, तो आप गूगल से लॉग इन कर रहे हो मान लो, तो आपने क्लिक किया है गूगल पे, वो कंटिन्यू का बटन दबाएंगे, फिर वो कंटिन्यू होगा। तो जो भी आप बटन क्लिक्स कर रहे हो, तो वो कब, कैसे, कहाँ पर होना चाहिए, रीडायरेक्ट। यानी कि देखो, अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बनाओगे, पहले तो वो चीज रनेबल करने के लिए आपको ये तीनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जावास्क्रिप्ट इज यूजुअली कोई भी टैब पर आप क्लिक कर रहे हो। अब एक एग्जांपल के तौर पे ही देखते हैं हम लोग, चलो कैनवा ले लेते हैं। कैनवा पर आप क्लिक कर रहे हो, ये नॉर्मली ओपन हो गया। अब कैनवा आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दे रहा है, इधर यू डू अ साइन अप और इधर यू डू अ लॉग इन। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आपको वो साइन अप का ऑप्शन दे। अब आप, आपका ये वेबसाइट एक ओपन हो गया, आपने साइन अप लॉग इन की। अब इस वेबसाइट को आपने एच टी एम एल, सॉरी, एच टी टी पी के थ्रू, सॉरी HTML के थ्रू आपने इसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, CSS में मस्त कलर थीम ऐड किया है। नाउ इट्स टाइम टू मेक अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज देख रहे हो, मान लो मैं इस प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर रही हूँ और ये प्रेजेंटेशन का साइट मेरे पास ओपन हो रहा है, यानी कि मैं जो भी चीज पर क्लिक कर रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग वही सेक्शन ओपन होना इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, एंड वही वर्क करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट ही हमारे वेबसाइट में जान डालने का काम होता है। और जावास्क्रिप्ट के बगैर ना आप कोई बटन पे क्लिक कर सकते हो, ना कोई पेज पे आप स्विच कर सकते हो। अब इवन दिस, अगर मैं ऐसे बैक जा रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर होम है, यहाँ पर इफ आई क्लिक आई विल डायरेक्टली गो टू द होम पेज। सी, तो जो भी चीजें, अगर आपको बैक जाना है, स्विच पेजेस करना है, या फिर कोई भी पेज ओपन करना है, इट इज ऑल अबाउट द वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, स्टेप वन। ठीक है। अब हम कुछ चीजें देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटर्नशिप प्रॉमिस्ड। फर्स्ट चीजें हैं हमारी लर्निंग। देखो, आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करो, एज अ डेवलपर स्टार्ट करो, डिजाइनर स्टार्ट करो, कोई भी आप जो भी स्किल सीख रहे हो, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि आप ये चीज क्यों सीख रहे हो। देखो, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि क्यों ना हम AI टूल्स लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, इसे यूज करके मस्त एक प्रोजेक्ट बना ले एंड उसे अपने रेज्यूमे में अटैच करें। देखो, यहाँ पर आप कर रहे हो सबसे बड़ी गलती। हाँ डेफिनेटली, आप चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट डालो, आप बताओ उसको कि आपको XYZ वेबसाइट डालनी है, बनानी है, आपको वो पूरा कोड दे देगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, आई विल जस्ट से चैट जीपीटी, आई गिव अ प्रॉम्प्ट, I want to create a website like you do. Can you help me as a developer to build it? Just an example. चैट जीपीटी आपको पूरी चीजें हैंड टू हैंड प्रोवाइड करेगा। इट विल सर्व यू इन अ प्लेट। सी, माई रोल इज आई एक्ट एज यू सीनियर फुल स्टैक डेवलपर। अब वो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, उसके बाद जैसे ही आप उसे कोड बोलोगे वो कोड दे देगा, आपका पूरा यूट्यूब जैसा रेडी हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं, अगर आप इनिशियल स्टेज में कोई चीज सीख रहे हो, तो ये चीजें अवॉइड करो। बिकॉज देखो, लॉजिक बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। जो चीजें हम एक वीक, एक मंथ में सीखने वाले, दैट विल बी टोटली अ प्रैक्टिकल लर्निंग। तो अगर आप लॉजिक बिल्डिंग के थ्रू थ्रू ना जाकर आप AI टूल्स के थ्रू जा रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर, इफ आई सजेस्ट पर्सनली, फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months आप AI टूल्स के पास देखना भी नहीं। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर या वेब, जो भी वेब डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड, आपको जो भी बनना है, तो आपने फर्स्टली प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, सेकेंडली आपको फंडामेंटल्स आपके जितने भी है वो क्लियर करना है। देखो, जब हम सीख रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्यों सीख रहे हैं, रीजन बिहाइंड दैट, लॉजिक बिहाइंड दैट, एंड व्हाई आर वी लर्निंग दैट।
ठीक है, आर यू गोइंग टू मेक योर करियर फुल टाइम ओवर दिस, आर यू वांट टू मेक अ फ्रीलांसर, और जो भी है आपका जो भी थॉट प्रोसेस है आपको इस चीज में क्लियर करना है। वरना ऐसा होता है कि आप प्रॉम्प्ट डाल दो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रॉम्प्ट डाल दो एंड आप सिंपली वो आपको बताएगा कि आपको कितनी सारी चीजों की जरूरत है। तो यही सारी चीजें होती है। देखो, अगर आप ऐसे डायरेक्टली एआई टूल्स पर जाओगे तो आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे। डेफिनेटली आप एआई टूल्स के थ्रू तो करोगे ही, आपको कोड मिल जाएगा, आप आपकी वेबसाइट रेडी करोगे, बट ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई बग्स मिल ही जाता है, क्योंकि चैट जीपीटी भी उतना परफेक्ट नहीं देता है आपको 110%। तो जो भी बग्स आपको मिलते हैं, जो भी बग्स आपको आते हैं, तो वो कैसे आप खुद सॉर्ट आउट करेंगे? वो तो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी नहीं होगा। अगर आपको खुद ही नॉलेज है तो आप आपके आइडेंटिफाई बग्स करोगे, या डेफिनेटली आप चैट जीपीटी, आप जो भी एआई टूल्स है वो यूज कर सकते हो, बट एक पॉइंट पे आपने उसे अवॉइड करना है जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। ओके। ऑल्सो अगर मैं बात करूं एज एन इंटर्नशिप प्रोसेस, अगर आप इंटर्नशिप के लिए या इंटर्न के लिए कहीं हायर हो रहे हो, कहीं आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो इंटरव्यू में आपको ये नहीं पूछा जाता है कि आप एआई टूल्स के थ्रू कैसे वेबसाइट्स बनाते हो, ना ही ये देखा जाता है कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज देखी जाती है, आपके फंडामेंटल्स नॉलेज देखे जाते हैं, जहां पे आपने कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स आपने सक्सेसफुल कंप्लीट किए। सो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। So basically within 1 month, we are going to work on fundamentals, and then we are going to move ahead with the second step, that is projects and practice. अकॉर्डिंग टू मी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट मंथ फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, सेकेंडली हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिस पे वर्क करेंगे। अब प्रोजेक्ट्स में भी सबसे पहला आता है माइनर प्रोजेक्ट्स। माइनर प्रोजेक्ट्स यानी कि मान लो आपने फ्रंट एंड सीख लिया है, फ्रंट एंड में आप उस प्रोजेक्ट्स के थ्रू गेम्स वगैरह डिजाइन कर सकते हो, फ्रंट एंड क्लोन्स डिजाइन कर सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट आपने देखा होगा, इवन कैनवा गिव्स यू पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, बट यूजिंग कोडिंग, यूजिंग एनिमेशंस, ये सारी चीजें यूज करके आप क्या कर सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स डिजाइन करते हो। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो यानी कि आपके जो माइनर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, आप मूव ऑन करते हो मेजर प्रोजेक्ट्स पे, दैट इज द प्रोजेक्ट ऑफ फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। यानी कि देखो, स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो, आई विल सजेस्ट यू गो विद बोथ फ्रंट एंड बैक एंड, दोनों चीजें सीखो। नेक्स्ट आफ्टर 2 to 3 months जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए, आपको नॉलेज आ जाए, देन आप आपका एक कोर चीज चूज कर सकते हो, दैट इज आपको या तो फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या बैक एंड बनना है। तब मेजर प्रोजेक्ट्स में हम जो चीजें देखेंगे, दैट विल बी अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, इवेंट डिप्लॉयमेंट देखेंगे, सो दैट यू कैन शेयर योर प्रोजेक्ट विद द रिक्रूटर्स और द इंटरव्यूअर्स, आगे अगर रेज्यूमे में आपको शेयर करना है। See, if you are applying in any of the companies as a front end developer, you must know the knowledge of the back end as a back end developer, because कोई भी कंपनी आपको जस्ट फ्रंट एंड डेवलपर बोलकर हायर नहीं करेगी कि आपको एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट आता है ना, आपको हायर किया जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। आपको बैक एंड का भी कोर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही सारी चीजें आपको बताते हैं कि आपको कौन से बग्स कहाँ पर निकालना है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप फ्रंट एंड सीख रहे हो तो आपको बैक एंड का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट बैक एंड तो डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, तो बेसिक नॉलेज तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now let's come to the third part, that is CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको बताया था, डेटाबेस, डेटाबेस में आपकी चीजें स्टोर होती है। अब डेटाबेस में चीजें कब स्टोर होती है, जब आप कोई कमांड रन करते हो। और कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI, ये एक टर्मिनल होता है जहां पर आप आपके कुछ कमांड्स इंटरप्रिंट होते हैं, जहां पे आपको आपके कमांड्स इंटरप्रिंट करना पड़ता है एज ए डेवलपर। वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, यानी कि आप मान लो एक सिंपली एक कमांड होता है, आप एक वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो आप एक कमांड होता है LSLA, यानी कि आपका जो भी कोड है, मान लो आप कोई लोकल होस्ट पे कर रहे हो या फिर आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो LSLA आपको ये बताता है कि आपके प्रोजेक्ट फाइल में कौन कौन से फाइल्स है, मेन फाइल्स कौन कौन से, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। तो कुछ कमांड्स ऐसे फिक्स्ड कमांड्स होते हैं जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम बात करें, प्लस हमारे जो वर्जन कंट्रोल्स है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज गिट एंड गिटहब।
गिट एंड गिटहब क्या होता है? गिट जो होता है वो कमांड्स, जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स होती है वो हमें बताता है कि हमें कहाँ पर होस्ट करनी है। अब मान लो आप एक होस्टिंगर पे आपका वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, तो आप गिटहब के थ्रू वो होस्टिंगर पे आपके प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करते हो। अब गिटहब हमारा क्या करता है, हमें यूजुअली जाकर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब हम जो आगे माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं, हमें वो सारे प्रोजेक्ट्स भी गिटहब पर लॉन्च करने, गिटहब पर पुश अप करने, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम जो भी चीजें सीखेंगे वो हमें पुश करने हैं एज अ डेवलपर गिटहब पर। इवन आप इन फ्यूचर जो भी क्लाइंट के साथ डील करोगे एज अ फ्रीलांसर और एज इन अ कंपनी, जो आप इंटर्न हो या फिर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वहां पर आपकी सारे प्रोजेक्ट्स, एक तो गिटहब में दो चीजें होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। इफ यू वांट टू शोकेस कि आपका प्रोजेक्ट हर कोई इंसान देखे, आप पब्लिक रख सकते हो उसे। बट अगर आपका कंपनी क्रेडेंशियल्स है या फिर आपके कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, देन एट दैट टाइम आप आपके प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट फोल्डर में रख सकते हो, जहां पे आपका पूरा प्रोजेक्ट जो आप कोडिंग करते हो वीएस कोड पे या फिर पाइथन एप्लीकेशन पे, जो भी जहां पर भी आप करते हो, तो आपको वहां पर स्टोर करना पड़ता है। एंड आप वहां पर इजीली स्टोर कर सकते हो। मान लो आपकी लोकल फाइल गायब हो गई है, डिलीट हो गई है, तो आपका गिटहब पे वो फाइल ऑलरेडी सेव्ड रहती है, आप उसे रिकवर कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टेप 4, दैट इज बैकएंड डेवलपर। देखो, अभी बैकएंड डेवलपर की अगर हम बात करें, तो बैकएंड डेवलपर, देखो बैकएंड डेवलपर के पास बहुत सारे चॉइस होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, बट एज अ बैकएंड डेवलपर जो पॉपुलर चॉइस, जो मोस्टली यूज किया जाता है कंपनीज के थ्रू, वो होता है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट यूज किया जाता है। देखो, जावा स्क्रिप्ट का एक रन टाइम होता है जिसको बैकएंड में यूज किया जाता है, विच इज नोड जेएस रन टाइम। नोड जेएस आपके पूरा बैकएंड को मैनेज करता है। स्टूडेंट्स यूजुअली नोड जेएस ही यूज करते हैं, प्रेफर वही करते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स को अगर पाइथन आता है, तो स्टूडेंट्स जैंगो, फ्लास्क, ये सारी चीजें भी यूज करते हैं। अगर दूसरी चॉइस प्रेफर की जाए इजी सिंपल वे में, तो दैट विल बी जावा एंड पीएचपी, जो कि बहुत जगह पर यूज किया जाता है, एंड अब आपके कोड उस पर भी रन कर सकते हो। सो सम ऑफ दिस आर द बैकएंड डेवलपमेंट। फर्दर व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न इन द डेप्थ, वी विल लुक ऑन ईच एंड एवरी टूल। ओके, डेटाबेस बेसिकली एसक्यूएल, एनओएसक्यूएल होता है, जहां पे हम अपना, जैसे मैंने कहा कि आपको कमांड्स रन करने पड़ते हैं, आपका डेटाबेस में सारी चीजें स्टोर अप होती हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड with this AI tools. Even while we are learning deployment, while we are learning codings, while we are having a knowledge about full stack development, maybe it is a front end or back end, हम तब भी AI टूल्स देखेंगे किस तरह से यूज होता है, किस तरह से उसके कोर लॉजिक है, क्या डिपेंडेंसीज है और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कि हम फुल्ली, मतलब फुल्ली हम एआई टूल ना यूज करते हुए, बट एक काइंड ऑफ हेल्प लेते हुए हम अपने कोड को बेहतर कैसे बनाए, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। उसके बाद जो भी आपके पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स में आएगा, दैट विल बी फुल स्टैक एप्लीकेशन, एज आई डिस्कस्ड बिफोर। आपके मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में अटैच होंगे। Key actions and takeaways. So all for the today's session, guys. Key takeaways are this, कि जो भी सेशन आपको पूरा 2 मंथ्स यानी कि ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप में जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, ट्रेनिंग प्लस प्रोजेक्ट्स में आपको कंप्लीटली वो चीजें फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए। एंड tomorrow we are going to start with the main and the first topic, that will be some core concepts of front end, and हम लोग side by side build करेंगे। Okay, so that's all for the today's session. Thank you guys.